हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का जो चैप्टर मेजरमेंट हम पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर, आज पिछले टर्न पे हमने जो आपको बताया था डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स, तो आपको हमने फार्मूले बनाना सिखाया था, कैसे डायमेंशंस फार्मूले बनते हैं। और आशा करता हूं कि जो डायमेंशंस, जो फार्मूले आपको बताए थे, फिजिकल फार्मूले, डायमेंशन फार्मूले, आपने ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लिए होंगे। अब बच्चे कई तरह के होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्होंने 100% याद कर लिए होंगे, कुछ ऐसे हैं जिनको 70 to 80% याद हुए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो भी सोच ही रहे होंगे कि याद करें कि नहीं करें यार, ठीक है ना। तो देखो, मेरा कहना यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप ये याद कर लें उतना अच्छा रहेगा, ताकि अपने लिए न्यूमेरिकल्स करने में आगे आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जिन लोगों ने अभी तक भी याद नहीं किए हैं वो बिल्कुल टूट पड़े इन पे, और जिनको थोड़े थोड़े याद हैं, बीच बीच से कंफ्यूज हो रहे हैं, ये काम आप घर पे करें। किसी भी एक व्यक्ति से, अपने घर में जो बड़ा भाई बहन हो या छोटा भी हो सकता है, आपके जो भी हैं उनके साथ आप बैठ के यही कहें कि भाई आप मुझसे सुनिए फार्मूले, ठीक है ना। और चलते फिरते आप देख सके उन्हें एक चार्ट टाइप बना लीजिए। स्पेशली जो मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपको ऐसी बताई थी जिनकी डायमेंशंस तो आपको बिल्कुल एसेंशियली याद करनी है, तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कौन सी क्वांटिटीज थी जिनकी डायमेंशन मैंने कहा था एसेंशियली याद करनी है। तो एरिया की होती है एल स्क्वायर, वॉल्यूम की होती है एल क्यूब, वेलोसिटी की होती है एल टी -1, देन फोर्स या टेंशन, डायमेंशंस m l t -2, देन वर्क एंड एनर्जी की डायमेंशंस होती है m l 2 t -2। इसके अलावा आपको बताया था फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन थी t -1। क्लियर है। इसके अलावा आपको कुछ क्वांटिटीज हमने बताई थी जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज थी। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन सी? अच्छा, डेंसिटी भी मैंने बताई थी क्वांटिटी आपको, इसकी भी डायरेक्ट याद रखिए। डेंसिटी की थी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ml -3। इसके अलावा डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस में आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं? स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी और एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो वो क्वांटिटीज हैं जिनको आप बिल्कुल याद रख ही लें कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तीन ये हैं। और ये 7 क्वांटिटीज मैंने बताई थी, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी। तो 7 और 3 10 क्वांटिटीज तो ये हैं कि जिनकी डायमेंशंस आपको रली ऐसी याद हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं। और ये तो मैंने खास तौर से बताया ही था कि फोर्स की तो बिल्कुल ऐसे याद रखो जैसे कि अपना नाम, ठीक है ना, इसकी तो बहुत ज्यादा यूज होती है। कल कई क्वांटिटी की डायमेंशन में बनाना सिखाया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी हमने कल किया था चलते चलते, कि हमने आपको उन क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम है की लिस्ट बनाई थी। तो कुछ तो दो क्वांटिटीज की पेयर थी ऐसी जिनमें की डायमेंशन सेम थी, और कहीं तो 3 क्वांटिटीज भी ऐसी आ गई थी जिनकी डायमेंशन सेम थी। और याद रखने का तरीका मैंने बताया था कि एक तो ये याद कर लो कि कौन कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है, और फिर क्या है वो डायमेंशन वो याद कर लो। तो एक तीर से 2 या एक तीर से 3 निशाने होंगे, और उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो कई डायमेंशन ओरली याद हो जाएंगी। हालांकि अभी तक जो मैंने डायमेंशंस बताई हैं वो सिर्फ मैकेनिक्स की बताई हैं। डायमेंशंस तो फिजिकल क्वांटिटीज की सबकी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की भी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की भी। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि पहले मैकेनिक्स की डायमेंशंस अभी और अच्छे से आप याद कर लें। तो अभी आज मैं नई डायमेंशंस इलेक्ट्रिसिटी और हीट की नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, ये हम अगले वीडियो के लिए छोड़ रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि मैकेनिक्स की जो डायमेंशंस है उन्हीं की ज्यादा जरूरत पड़नी है अभी अपने को, वो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से याद कर लें, उनका कुछ यूज कर लें अपन। आज हम आपको कुछ कंसेप्ट्स बताने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 11th के एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगला जो टॉपिक है हमारा, तो स्टूडेंट्स क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए भाई, एक तीर से कई निशाने होंगे, ये तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पूरी डायमेंशन एनालिसिस में। बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं इससे। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक बार आपको मैं स्टेट कर रहा हूं पहले वर्ड्स में, सुन लीजिए ध्यान से, जो नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, इन अ करेक्ट
physical equation. In a correct physical equation, dimensions of each and every term, dimensions of each and every term on both the sides, are always equal. क्लियर है? इसी में आगे आप ये बात भी लिख दें, it is based on the fact, और ये फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े क्वेश्चन बनेंगे इससे. It is based on the fact that only those quantities can be added or subtracted whose dimensions are same. Only those quantities can be added or subtracted whose dimensions are same. क्लियर है कि नहीं? यह है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए. According to this principle, in a correct physical equation, dimensions of each and every term on both the sides of the equation are always equal. क्लियर है कि नहीं? और दूसरा इसमें मैंने जो पॉइंट ऐड किया, क्या पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहिए कि it is based on the fact that only those quantities can be added or subtracted whose dimensions are same. क्लियर है कि नहीं? तो सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम. इसको मैं अच्छे से समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. कि सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है a इक्वल्स टू b प्लस c माइनस d. ठीक है ना? इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें दो साइड्स हो, इक्वल टू हो बीच में. तो इक्वल टू का साइन लगा है बीच में, दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड कंटेन ओनली वन टर्म बट राइट हैंड साइड कंटेन्स थ्री टर्म्स, नीचे प्लस या माइनस लगा हुआ है. क्लियर है कि नहीं? अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कहता है वो ये कहता है कि करेक्ट फिजिकल इक्वेशन की दोनों टर्म्स, दोनों साइड्स की, एक साइड ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनके ईच एंड एवरी टर्म की डायमेंशंस आपस में जो है वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं. और इस बात में उन्होंने ये चीज ऐड की है कि केवल उन्हीं क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम हो. तो जैसे प्लस या माइनस लगा है, जैसे दो क्वांटिटीज बी और सी के बीच क्या लगा है? प्लस. तो ये ऐड हो रही हैं, तो ऐड तभी हो सकती है जब इनकी डायमेंशन सेम हो. डायमेंशंस ऑफ बी विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ सी, और सी और डी के बीच में माइनस लगा है तो सब्ट्रैक्ट हो रही है. सब्ट्रैक्ट भी वही क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनकी डायमेंशंस सेम हो. तो यानी बी की डायमेंशन सी की डायमेंशन के इक्वल होगी, सी की डायमेंशन डी की डायमेंशन के इक्वल होगी, और इन सब की डायमेंशन अलग अलग किसके इक्वल होंगी? ए की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, दोनों साइड की डायमेंशन सेम होती हैं. इस बात को अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, देखिए डायमेंशंस ऑफ के लिए पूरा वर्ड्स में डायमेंशंस ऑफ लिखने की बजाय हम ये सिंबल बना देंगे. अगर हमने ये लिख दिया इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ ए, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है. तो डायमेंशंस ऑफ ए will be equal to dimensions of B, will be equal to dimension of C, and will be equal to dimension of D. क्लियर है कि नहीं? अब इसमें बच्चे सोचेंगे भाई ऐसे कैसे? अलग अलग इक्वल हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो B और C की सेम हो जाएंगी, C और D की सेम हो जाएंगी, लेकिन A के सेम कैसे हो सकती हैं? तो प्लस और माइनस करके आया है, और जरूरी नहीं कि प्लस माइनस हो, दोनों प्लस प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस माइनस भी हो सकते हैं, फिर भी डायमेंशन सेम आ जाती हैं. मान लो जैसे कि आपको इसकी डायमेंशन मान लो कुछ होती है L प्लस इसकी भी L, तो L प्लस L तो 2L हो जाता, ठीक है ना. लेकिन ध्यान रखना डायमेंशंस के मैथमेटिक्स में सिंपल मैथमेटिक्स से थोड़ा अलग रूल्स है. सिंपल मैथमेटिक्स में अगर हम L प्लस L करते तो क्या होता? 2L. और डायमेंशंस में L प्लस L क्या रहेगा? L. इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर L, कुछ भी हो, लाइक ml माइनस 3 प्लस ml माइनस 3, इट विल नॉट बी 2ml माइनस 3, इट विल बी ml माइनस 3. क्लियर है कि नहीं? एंड सेम अबाउट माइनस. सिंपल मैथमेटिक्स में L माइनस L क्या हो जाता? 0, कट जाता. लेकिन डायमेंशंस के मैथमेटिक्स में क्या होगा? कुछ भी हो, L माइनस L ही नहीं, डायमेंशन के मैथमेटिक्स में L माइनस L क्या होगा? L होगा. सिंपल मैथमेटिक्स में क्या होता? 0. अब नॉट ओनली फॉर L, सपोज कुछ भी होता लाइक LT माइनस 2 और माइनस LT माइनस 2,
तो 0 नहीं होगा, क्या होगा, LT माइनस 2। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात समझना, क्लियर है? और इसकी वजह ये है कि जैसे L प्लस L वैसे तो क्या होता है 2L मैथमेटिक्स में, लेकिन डायमेंशन में 2 नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशंस होती नहीं है, कोई औकात होती नहीं है, तो अपन लिखेंगे ही नहीं। तो L प्लस L क्या होगा, L 2 क्या 5 बार लिखा होता है, L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L, वो भी क्या होता है, L ही होता। सिमिलरली माइनस में भी L माइनस L 0 होता है सिंपल मैथमेटिक्स में, बढ़िया L माइनस L क्या होगा, L एंड नॉट ओनली फॉर L, कुछ भी हो जाए LT माइनस 2 माइनस LT माइनस 2 क्या होगा, LT माइनस 2। समझ में आ गया? तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए, ये कुछ कंसेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड कई न्यूमेरिकल्स कल देख के ऐसे भयानक से देखेंगे आपको, अरे बाप रे ये कैसे होंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की नॉलेज है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक तो ये रूल समझ में आ गया कि L प्लस L यहाँ पे 2L नहीं होता, L ही होता है, L माइनस L भी क्या होता है, L ही होता है। क्लियर है कि नहीं? दूसरा जो बातें ध्यान रखनी है वो क्या, कि केवल उन्हीं क्वांटिटीज को हम ऐड सेपरेट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम है, मतलब अगर दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस लगा है या माइनस लगा है तो उनकी डायमेंशंस आपस में सेम होंगी। और डायमेंशंस ऑफ ए लिखने के लिए हमें पूरा डायमेंशंस ऑफ ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ ए के स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, इसका मतलब है डायमेंशंस ऑफ ए। तो यहां पर हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ए बी के इक्वल नहीं है, क्वांटिटी अलग अलग है, सी अलग है डी अलग है, ये इक्वल नहीं है, गलत हो जाएगा। इनकी डायमेंशंस इक्वल है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे कि डायमेंशंस ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ डी। क्लियर है कि नहीं? तो बी और सी के डायमेंशंस क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर एडेड, प्लस लगाए ऐड हो रहे हैं, तो ऐड केवल वही क्वांटिटी हो सकती है डायमेंशन सेम हो। सी और डी की डायमेंशन क्यों सेम होंगी, बिकॉज इनके बीच माइनस लगा है, सब्ट्रैक्ट भी वही क्वांटिटी हो सकती है, इनकी डायमेंशन सेम हो। और फिर इनकी डायमेंशन जो भी हो, मान लो L है तो L प्लस L भी क्या होगा L, L माइनस L भी क्या होगा L, पूरी राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आ गई L, और लेफ्ट हैंड साइड में A है और A की डायमेंशन वही होगी, दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। क्लियर है कि नहीं? तो डायमेंशंस ऑफ ए भी इन सबकी अलग अलग डायमेंशंस के इक्वल हो जाएंगी। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ये अलग से स्टेट करने के लिए भी आ सकता है, एक दो नंबर में पूछ सकते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत बन जाते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 11th क्लास में, अभी आज अपना पहला न्यूमेरिकल होने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे घबराए रहते हैं फिजिक्स में, वो कैसे घबराए रहते हैं, न्यूमेरिकल से। एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव में जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो क्या जाता है, न्यूमेरिकल्स का, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। तो यहीं से आप पहला न्यूमेरिकल से आप पकड़ बनाना शुरू करिए, डर आपका दूर करना है और कैसे न्यूमेरिकल पे अप्रोच करनी है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। इन वैन डर वाल्स इक्वेशन, ये वैन डर वाल्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इक्वेशन ऑफ स्टेट दी थी रियल गैसेस के लिए, जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी ना, PV = nRT, उसको इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, उसमें कुछ चेंजेस करके रियल गैसेस के लिए ये इक्वेशन ऑफ स्टेट दी थी, जिसे वैन डर वाल्स इक्वेशन बोलते हैं। तो P + A/v² एक ब्रैकेट में, V - B दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू RT। यहां पे इस इक्वेशन में वो आपसे जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, A और B की डायमेंशंस आपसे पूछ रहे हैं। हियर P इज प्रेशर, इतना आपको बता दिया कि जो P है यहां पर वो प्रेशर है, V इज वॉल्यूम, V यूज हो रहा है तो V वॉल्यूम है। इसके अलावा R और T के बारे में बता दिया, T इज टेम्परेचर एंड R इज गैस कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? तो इतना हमको जानकारी दे रखी है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है किसकी, A और B की। तो देखिए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जिस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे यहां पर। तो पहले तो क्वेश्चन में जैसे ही आपने देखा कि भैया इतनी बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है, P + A/v², V - B ब्रैकेट लगे हैं 2 इक्वल टू R और T, और R के बारे में तो पता ही नहीं है, गैस कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं पता, टेम्परेचर कभी सर ने बताया नहीं कुछ, ठीक है ना, द प्रेशर वॉल्यूम पता है, केवल A और B के डायमेंशन निकालें, कैसे निकालें, क्या करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको जो मैंने बताया गुरु मंत्र, उसका ध्यान रखना। कुछ भी बना रहे, कितनी बड़ी इक्वेशन बना रहे, हमारे टारगेट्स क्या हैं, ठीक है ना, हमारा जो एम है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अर्जुन की तरह से चिड़िया की आंख पर निशाना लगा, चिड़िया की आंख ही दिखनी चाहिए, चिड़िया के पैर, चिड़िया के पंख, और किस पेड़ पर बैठी उस पेड़ में और क्या क्या है वो सब कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो आपके लिए भी टारगेट क्या है, आपके टारगेट ये दो हैं, एक A और एक B। समझ में आ गया?
इनकी डायमेंशंस हमको फाइंड करनी है। तो अब आपको क्या देखना है, ए है इस ब्रैकेट के अंदर, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर एक ब्रैकेट में है, तो जिस ब्रैकेट में ए है, ए की डायमेंशंस फाइंड करने के लिए उसकी बाहर से हमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। जब चिड़िया की आंख से मतलब है, यहां दिख रही है, तो चिड़िया के पंखों से, पैरों से, पेड़ से, पत्तियों से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा टारगेट सिर्फ क्या हो गया, ये ब्रैकेट, टारगेट इसी के अंदर है ए। तो इस ब्रैकेट पे आप कंसिडर करिए, तो ए अपॉन वी स्क्वायर और पी के बीच में आपको प्लस का साइन दिख गया, क्लियर है कि नहीं। प्लस मतलब ऐड, और आपको कंसेप्ट बताया, ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimensions are same। चाहे तो आप इस कंसेप्ट के बारे में एक बार लिख दें यहां पर, ओनली दोस क्वांटिटीज can be added or subtracted whose dimensions are same। ये डायलॉग एक बार आप लिख देंगे, जिससे कि आपको आगे याद रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। सॉल्यूशन अपना भी ऐसा करा के दिए कि एक बार आप जब चल रहा होता है कोई टॉपिक, उस वक्त तो आपको समझ में आ गया होता है, तो आप फटाक से जल्दी से पता चला एक लाइन में नहीं लगी और सॉल्यूशन कर लिया आपने। लेकिन कहीं जब महीने 2 महीने बाद देखा, तब तक वो कंसेप्ट दिमाग से स्लिप हो गया, तो फिर अपना ही सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा हमने क्यों कर लिया था। तो कोई लॉजिक है, कोई कंसेप्ट है, वो आपने लिख लिया, जिससे याद रहेगा कि इसलिए ऐसा हुआ था। तो क्या है कंसेप्ट, ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimensions are same। तो देयरफॉर इस कंसेप्ट से अगर हम ए की डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं, तो ए सिर्फ इस ब्रैकेट में, इसके बाहर कहीं ए नहीं है, तो हमें इस वाले ब्रैकेट से ही मतलब है। इसमें हमने देखा कि ए अपॉन वी स्क्वायर और पी के बीच में लगा है प्लस साइन, तो ये इनको ऐड कर रहे हैं, तो इनकी डायमेंशंस आपस में क्या होंगी, सेम। तो किसकी डायमेंशंस, ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशंस। तो ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। तो वर्ड्स में डायमेंशंस ऑफ ना लिख के हमने क्या बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे। इसका मतलब है कि डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर और किसके इक्वल होंगी, किसके साथ ऐड हो रहा है, पी के साथ, प्लस लगा है पी के साथ, तो विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ पी। एनी प्रॉब्लम, क्या करना है वो भी देख लो, और क्या नहीं करना है वो भी बता दे रहा हूं मैं, कि जनरली आपने ये तो देख लिया फटाफट। अब कंपटीशन में आप कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, वहां बात अलग होती है कि वहां सॉल्यूशन कोई नहीं देखता, आंसर से मतलब है। लेकिन एकेडमिक्स में आपने अगर ऐसी भूल कर दी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या आपने देखा कि ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन पी की डायमेंशन के इक्वल है, तो आपने लिख दिया ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी। ये मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ए अपॉन वी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी, डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ पी। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं, ये बता दिया आपको, याद रखिएगा इस बात को लेके। एंड यहां से अगर हमें निकालनी है डायमेंशंस किसकी, ए की, तो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होंगी, ए की डायमेंशंस क्या होंगी भाई, v तो यहां था ही, और वी स्क्वायर यहां पे अपॉन में थे, तो जाके इनटू हो जाएंगे। तो dimensions of a will be equal to dimensions of p into dimensions of v square। Any problem? Now p क्या है यहां पर, तो p है यहां पे प्रेशर। p क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर का याद है कि नहीं, मैंने आपको बताया था प्रेशर का फिजिकल फॉर्मूला। अगर डायमेंशन याद है तो देखिए हमारा टाइम बचेगा, डायरेक्ट रख सकते हैं प्रेशर की डायमेंशंस। और डायरेक्ट याद नहीं है तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेशर का निकालना पड़ेगा। फिजिकल फॉर्मूला तो फिर भी याद होना चाहिए, वो भी याद नहीं हो तो निकाल ही नहीं पाओगे। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, mlt -2, या तो नाम की तरह याद कर लेना बिल्कुल। और एरिया की डायमेंशन होती है l स्क्वायर, ऊपर के l से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो m नीचे वाला l ऊपर जाएगा l की पावर -1 t की पावर -2। तो ये डायमेंशंस होती हैं किसकी, प्रेशर की। तो p की जगह हम ये डायमेंशंस ऑफ p ये रख देंगे, ml -1 t -2, ठीक है ना। लेकिन देखिए आपको इस करने में टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, अभी शुरुआत है, हो सकता है अभी याद ना हो, तो बनाना सिखाया इसलिए है कि कर लो जब तक जरूरत पड़ रही है। लेकिन जल्दी से जल्दी आप कोशिश करो कि डायमेंशंस, ऐसी डायमेंशन बार बार यूज होती रहती हैं, वो याद हो जाए तो बेटर है। इसीलिए आज मैंने कुछ और नई डायमेंशन नहीं लिखाई इलेक्ट्रिसिटी हीट की, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले मैकेनिक्स की डायमेंशन अच्छे से याद हो जाए। क्लियर है कि नहीं, और आज इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी। ज्यादा अच्छे से याद होने का फायदा क्या, याद है तो हमने डायरेक्ट रख दिया, याद नहीं है तो बना के देखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। अब आप देखिए v यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन तो सबको याद होंगे, एसेंशियल में लिखाई थी हमने। वॉल्यूम की क्या होती है, एल क्यूब। तो एल क्यूब, और वॉल्यूम का स्क्वायर है तो एल क्यूब का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, सॉरी यहां नहीं, मैं गलती से यहां लग गया, यहां पे वॉल्यूम v की जगह आएगा क्या, एल क्यूब
एल क्यूब और इसका स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? तो आगे फर्दर सॉल्व किया हमने, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा एम तो एक ही है, एल की पावर यहां -1 है और यहां एल की पावर क्या हो जाएगी 3 है और 3 पे पावर चढ़ी है 2, पावर पे पावर तो मतलब आपस में 2 हो जाएंगी दोनों पावर, 3 2 जा 6, तो यहां से हो गया एल की पावर 3 2 जा 6 और यहां पे एल की पावर क्या है -1 और इनटू में पावर ऐड हो जाती है, तो एल की पावर 6 -1 क्या हो जाएगा 5, तो ml 5 t - 2। ये डायमेंशंस आ गई किसकी? ए की। तो ए के डायमेंशंस हो गए ml 5 t - 2। समझ में आया कैसे हुआ? एल की पावर 3 तो था ही, होल पावर 2 लगा है, मतलब पावर 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे एल की पावर कितनी है 6, m और t - 2 ये तो एक ही थे, एल की पावर यहाँ -1 है और यहाँ 6 है और इनटू हो रहे हैं, तो इनटू में पावर ऐड हो जाती है, तो -1 और +6, तो क्या हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5। इज दैट क्लियर? अब आते हैं डायमेंशंस ऑफ बी पे। अब जब डायमेंशंस बी की देखनी है तो ना मैं इधर से मतलब ना इधर से मतलब, सिर्फ उसी ब्रैकेट से मतलब है। टारगेट कहां है हमारा? बी, और किसके अंदर है? इस ब्रैकेट के अंदर, तो इस ब्रैकेट के बाहर से हमें कुछ मतलब नहीं है। तो डायमेंशंस ऑफ बी, और यहां पे देखिए बी और वी के बीच में माइनस लग रहा है, तो सब्ट्रैक्ट भी उन्हीं क्वांटिटीज को कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो इसी कंसेप्ट से आप देख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ बी विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वी, और वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? एल क्यूब। तो इस तरह से हमारी ए और बी दोनों की डायमेंशन आ गई। एक आंसर ये आ गया, डायमेंशंस ए की थी, ये डायमेंशंस बी की हो गई। दैट्स ऑल आंसर। तो कुल मिला के आपने देखा काम कितना आसान हो गया अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। और अगर कंसेप्ट नहीं पता तो अपन फालतू में खपड़िया बच्ची करते रहेंगे, आर और टी की डायमेंशन भी सोचते रहेंगे, आर की तो पता ही नहीं है ना, टी तो पता ही नहीं है, हाथी ने डालेंगे क्वेश्चन में। आपने देखा ये हाथी के दांत देखने वाले थे, खाने वाले नहीं। समझ में आ गया नहीं? तो वो न्यूमेरिकल जो देखने में थोड़ा टफ सा लग रहा था, खतरनाक सा लग रहा था, अब आप देखिए कितना आसान हो गया काम आपके लिए। ले रहा है कि नहीं? तो इसलिए जो गुरु मंत्र आपको बताते हैं ना, उन गुरु मंत्रों को बहुत ध्यान से सुन लिया करो, उन्हीं से सारे क्वेश्चंस ज्यादातर बन जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें ये कंसेप्ट यूज हुआ कि ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimensions आर सेम। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से एक बार अपन पढ़ते हैं कि राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी की डायमेंशन यहां भी अपने को लिखनी है इन द रिलेशन ये दिया हुआ है आपको, p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर बता दिया व्हाट इज p इज पावर एंड व्हाट इज x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तो p यहां पर पावर है, पिछले क्वेश्चन में p क्या था? प्रेशर, यहां पे पावर है। तो x और t के बारे में तो बता दिया तो भी अच्छी बात है, ना भी बताएं तो जनरली अगर x और t के बारे में इन्फॉर्म ना करें तो जनरली x जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को, डायमेंशन l रहेगी, और t टाइम के लिए आता है तो जनरली t की डायमेंशन t रहेगी। क्लियर है कि नहीं? तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। तो व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? इट इज p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। अच्छा, कंसेप्ट आप लोग के दिमाग में बैठ ही गया, ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimensions आर सेम। तो कहीं भी प्लस या माइनस देखा तो तुरंत दिमाग का लट्टू जलेगा, अब अपने का गुरु मंत्र याद आ जाएगा आपको। क्या है यहाँ पर? इसमें देखो b और एक्स स्क्वायर के बीच दिख गया हमको माइनस साइन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? b के डायमेंशन भी चाहिए हमको, टारगेट है हमारा b, a और b। जरूरी नहीं कि a पहले निकाल b बाद में, तो आप एक ही पहले निकालो, जिसकी पहले निकलती है पहले निकाल लो। तो b की बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है, b और एक्स स्क्वायर के बीच क्या लगा? माइनस। और सब्ट्रैक्ट भी उन्हीं क्वांटिटीज कर सकते हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं? सेम। तो इस तरह से डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। और x की डायमेंशन मैंने बताया था, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है l, लेंथ है ना, तो l का स्क्वायर। तो ये आगे डायमेंशंस ऑफ b एक और सिंपली सॉल्व हो गया। क्लियर है कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत? सीधा सीधा गुरु मंत्र का यूज किया अपन ने, ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimensions आर सेम। तो b और एक्स स्क्वायर के बीच में क्या देगा? माइनस साइन, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डायमेंशन सेम होंगी, डायमेंशंस ऑफ b इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक बार फिर याद दिला दूं, b इक्वल टू एक्स स्क्वायर मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ b इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर ब्रैकेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लगाना जरूर। और x क्या है मैंने बताया, कह दिया तो अच्छी बात है, कह रही है x डिस्टेंस, ना भी कहते तो x जनरली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, तो उसके लिए लेंथ यानी l आ जाएगा, और x का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशन अभी तो आसानी से निकल गई बिल्कुल। अब a यहां है, डायमेंशन निकालनी है इसकी,
तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा देंगे, ए को ले जाएंगे पी की जगह, पी आ जाएगा ए की जगह, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए इक्वल टू इधर बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए की जगह पी आ जाएगा, तो पी टी। क्लियर है कि नहीं? अब डायमेंशंस ऑफ ए निकालेंगे हम, तो डायमेंशंस ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जितनी भी क्वांटिटी सबकी डायमेंशंस पुट कर देंगे। तो बी की डायमेंशंस ऑलरेडी निकाल चुके अपन, क्या है, एल स्क्वायर, तो बी की जगह एल स्क्वायर रख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन भी एल स्क्वायर थी, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऊपर हो गया, और पी यहां पर क्या है, पावर है। पावर की डायमेंशन अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं याद कर लो, और नहीं याद है तो बनाना भी सिखा दिया। फिजिकल फार्मूला तो एटलीस्ट याद होना चाहिए अब आपको, डायमेंशन भी याद नहीं है, फिजिकल फार्मूला भी याद नहीं है, तो फिर गए काम से, ठीक है ना। तो डायमेंशन फार्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात, टाइम बचेगा सीधे, और नहीं तो अभी आपको फिजिकल फार्मूला भी याद बनाना आता है तो बना सकते हैं। पावर होता है क्या, वर्क अपॉन टाइम। व्हाट इज पावर? इट इज वर्क अपॉन टाइम। तो बस डायमेंशंस रख दीजिए। वर्क की डायमेंशंस क्या होती हैं, ml2 t माइनस 2, एंड टाइम की होती है t, तो ये हो जाएंगे m l स्क्वायर, और ये t ऊपर जाएगा, नीचे कोई पावर नहीं, 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, -2 इज ऑलरेडी देयर, -2 एंड -1 विल बी -3, तो ml2 t माइनस 3। ये डायमेंशंस किसकी होती हैं, पावर की होती हैं। तो यहां पर p जो है पावर है, तो p की जगह p की डायमेंशंस रख दी जाएंगी। क्या होती है डायमेंशंस पावर की, दे आर ml2 t माइनस 3। एनी प्रॉब्लम? इनटू p के साथ में इनटू में t है, t इज टाइम, टाइम के लिए t आ ही जाएगा। अब आप देखें तो ऊपर आपने देखा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बहुत से बच्चे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो 0 होता है, तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो गई। नहीं, याद रखना, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डायमेंशन में होता है एल स्क्वायर, और इधर m और l2 इट रहेंगे। t की दो पावर है -3, और यहाँ कोई पावर नहीं रहता, 1 है, इंटू पावर ऐड हो जाएंगी, -3 + 1, -3 + 1 विल बी -2। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा 1 अपॉन m t की पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर हो जाएगी -1, और t की पावर नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो m की पावर क्या हो जाएगी, -1, t की पावर 2। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है कि नहीं? तो ये डायमेंशन किसकी आ गई आपकी, a की। तो b की डायमेंशन एल स्क्वायर और a की डायमेंशन m -1 t2। एनी डाउट? समझ में आ गया नया? देख लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स, जो हमने आपको बताया अभी कंसेप्ट, 2 न्यूमेरिकल्स अभी इसके ऊपर हो भी चुके हैं। मेरे ख्याल से कंसेप्ट अबाउट 50 to 60% तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है ना। अब इसकी और प्रैक्टिस कर ली जाए तो उसके लिए देखिए ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए, इसके बाद वीडियो पॉज करके पहले आप लोग खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को, देन उसके बाद फिर प्ले करके देखिएगा कि आपने जो किया है वो सॉल्यूशन सही है या नहीं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी? क्वेश्चन में डायमेंशंस पूछी जा रही है ए और बी की इन द रिलेशन आपको ये दिया है f इक्वल्स टू at प्लस bx। तो a और b की डायमेंशन चाहिए, f, t और x क्या क्या है तो बता दिया। f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस। t के बारे में बताया नहीं तो भी आपको पता है, मैंने कहा नहीं बताया तो t इज टाइम, ठीक है कि नहीं। तो अब आपको इतना समझ में आ गया, इस रिलेशन के अंदर f फोर्स है, t टाइम है और x डिस्टेंस है। a और b के डायमेंशंस आपको फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वही यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्यूशन अपने आप पहले ट्राई करिए, ताकि फीलिंग वही आए कि आप क्लास में बैठे हैं और मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। 2 क्वेश्चन करा लिए, अब यहाँ पे क्लास में करवा रहा हूं, प्रैक्टिस हाल की हाल हो जाएगी तुरंत। आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आता है तो हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन उसका। क्लियर है कि नहीं? तो आशा है इतनी देर में आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, और अब हम इसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। तो जो दिक्कत है, आप देखिए, आपने ट्राई किया है, हो सकता है आपका आंसर सही हो लेकिन तरीका सही नहीं हो, ठीक है ना। तो मैं ये भी चाहता हूं कि भाई देखिए, आंसर सही आ गया तो कंपटीशन के लिए तो आपका काम हो गया, लेकिन अगर तरीका गलत है आंसर तक पहुंचने का तो एकेडमिक्स में गड़बड़ करोगे, नंबर कटवा लोगे अपने। तो सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए प्रॉपर, वो भी देखिए आप। सबसे पहले आपने रिलेशन लिखा, रिलेशन क्या है, f इक्वल्स टू at प्लस bx। डायमेंशन किसकी चाहिए आपको, a की और b की। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहां प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज होगी। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड्स की ईच एंड एवरी टर्म की डायमेंशंस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एक साइड इधर है f, तो डायमेंशंस ऑफ f स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, डायमेंशंस ऑफ f के लिए, ठीक है ना। केवल f इक्वल टू मत लिख देना, डायमेंशंस ऑफ f विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ at
और AT और BX नीचे प्लस लगा है तो इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ BX। और अब प्लस लगा है इक्वल टू क्यों आ गया? अरे भाई मैंने आपको बता देना ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimensions are same। तो AT और BX नीचे का प्लस लगा है मतलब कि डायमेंशन क्या होंगे? सेम। तो AT इज नॉट इक्वल टू BX, डायमेंशंस ऑफ AT इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ BX। और इन दोनों की जो अलग अलग डायमेंशन होंगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वही डायमेंशंस किसकी होंगी? लेफ्ट हैंड साइड की। यानी ईच एंड एवरी टर्म की, दोनों साइड्स की ईच एंड एवरी टर्म की डायमेंशंस क्या होती हैं? सेम, अगर करेक्ट फिजिकल इक्वेशन है तो F की डायमेंशन विल बी इक्वल टू AT की डायमेंशन विल बी इक्वल टू BX की डायमेंशन। ये कंसेप्ट है। नाउ वन बाय वन डायमेंशंस ऑफ AT इक्वल टू डायमेंशन F रख के A की डायमेंशन निकालेंगे, फिर डायमेंशंस ऑफ BX इक्वल टू F की रख के F की डायमेंशन निकालेंगे, B की डायमेंशन निकालेंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले A की निकालना है तो हम डायमेंशंस ऑफ AT इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ F कह रहे हैं, तो यहां से निकल जाएंगी डायमेंशंस किसकी चाहिए हमको? A की। तो डायमेंशंस ऑफ A विल बी इक्वल टू क्या होंगी? डायमेंशंस ऑफ F और T या इंटू तरह के डिवाइड हो जाएगा तो कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ F अपॉन T। क्लियर है कि नहीं? तो डायमेंशंस ऑफ A विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ F अपॉन T। नाउ पुट द डायमेंशंस F, फोर्स की डायमेंशन तो आपको नाम की तरह याद कर लो बिल्कुल अपने, क्या है? MLT माइनस 2। एंड टाइम के डायमेंशन T होती है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा M L और T नीचे से ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 और -1 विल बी -3। तो ये डायमेंशंस आ गई हमारी A की। डायमेंशंस ऑफ A एक पार्ट सॉल्व हो गया कि डायमेंशंस ऑफ A कितनी आ गई हमारी? M L T -3, यही आई थी कि नहीं? अब देखिए डायमेंशंस ऑफ BX भी किसके इक्वल होगी? डायमेंशंस ऑफ F के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो एंड डायमेंशंस ऑफ BX will be equal to dimensions of F। Therefore हमें चाहिए B की डायमेंशंस, तो डायमेंशंस ऑफ B will be क्या होंगी? तो F की डायमेंशंस अपॉन X की डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ F अपॉन X। इज दैट क्लियर? नाउ F की डायमेंशंस क्या होती है भाई? तो नाम की तरह याद कर लो, ये तो MLT -2 और अपॉन X की डायमेंशन L से L कैंसिल हो गया तो डायमेंशन हो जाएंगे MT -2। क्लियर है कि नहीं? तो ये डायमेंशंस ऑफ B भी आ गई, तो दोनों की डायमेंशंस आ गई A एंड B की। आपने जो किया था सॉल्यूशन किया था कि नहीं? ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो मैं कहूं करने के लिए तो वीडियो पॉज करके आप करें। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा कि हम सारे न्यूमेरिकल्स करते रहें, आप बस टिपते रहें तो टिप टिप के टीपू सुल्तान बन जाएंगे, करना कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? तो जरूरी है कि जो प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके देखें, देन उसके बाद हम करेंगे। आप देख लीजिए, अगर सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो क्या गलती है, पूरा सॉल्यूशन करके आपको बताया। और जिस स्टेप में जहां कहीं दिक्कत है आप चाहे तो वीडियो में फायदा ये होता है कि आप दोबारा से उसको रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है ना? कि भाई क्या बोला था सर ने, एक बार में क्लियर नहीं हुई बात तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये A की डायमेंशंस, ये B की डायमेंशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा देता हूं। सॉल्यूशन के लिए आप अपने आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को फिर से एक बार, फिर वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार मेरे साथ में, समझा देता हूं क्या पूछा जा रहा है। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t। v यहां वेलोसिटी है और t टाइम है, तक क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये रखिए, इक्वेशन को ध्यान से देखिए। v इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t, ये इक्वेशन है। यहां v वेलोसिटी और t टाइम है, बाकी a b c और d अननोन क्वांटिटीज हैं। राइट द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d, चारों की डायमेंशंस हमको लिखनी है, a की, b की, c की और d की। यूज बाई कंसेप्ट करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अब आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद नहीं आता है तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन अपने आप पहले थोड़ा ट्राई करिए। कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम A की निकालें, फिर B की निकालें, फिर C की, फिर D की। ठीक है ना? आपको जो पहले निकलती दिख रही है इजीली वो पहले निकालो। ठीक है ना? ओके, तो देखिए क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन अब आपको बताने जा रहा हूं। जो सॉल्यूशन आपने किया है अब उससे आप इसको मैच करिएगा। जिनके सारे सही हैं बहुत अच्छी बात, जिनकी से कुछ गलती हुई है तो कहां गलती हुई, क्या गलती हुई आप देखिएगा और नेक्स्ट टाइम उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, इक्वेशन पहले आप लिख लीजिए। व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? इक्वेशन इज v इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस
C upon D plus T. Any problem? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? वो कहता है कि किसी गिवन फिजिकल इक्वेशन अगर वो करेक्ट है तो उसके दोनों साइड्स की ईच एंड एवरी टर्म की डायमेंशंस आपस में कैसी होती हैं? इक्वल। तो वो आप यहां पर लिख लेंगे। पहले तो कौन से प्रिंसिपल का यूज करने जा रहे हैं वो अपन ने यहां पे बता दिया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कारण अपन जानते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी डायमेंशंस ऑफ V विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ राइट हैंड साइड A इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ BT इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ C अपॉन D प्लस T। ये डायमेंशंस ऑफ के लिए ब्रैकेट बना रहा हूं ना, ये बनाना बड़ा जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो A की डायमेंशन V की डायमेंशन के इक्वल है, तो V तो वेलोसिटी बता दिया, वेलोसिटी की डायमेंशन आप जानते हैं क्या होती है? LT माइनस 1। A की डायमेंशन से निकल जाएंगी LT माइनस 1। BT की डायमेंशन अगर V के इक्वल तो B की डायमेंशन क्या होंगी? V अपॉन T की डायमेंशन, ठीक है ना। लेकिन C अपॉन D प्लस T की डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V हैं, तो फिर यहां थोड़ी दिक्कत आएगी। C की डायमेंशन इक्वल टू क्या होगी? डायमेंशंस ऑफ V इनटू डायमेंशन ऑफ D प्लस T। लेकिन हमको D की डायमेंशन नहीं पता, तो जब तक D की डायमेंशन नहीं पता होगी C की नहीं निकाल पाएंगे आप। और ये मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि कोई जरूरी नहीं कि पहले नंबर में पहले निकालो, दूसरे नंबर दूसरी निकालो, ये आपकी मर्जी है। किसी को भी पहले निकालो, जो पहले निकलती दिख रही है वो पहले निकाल लो। तो पहले कौन निकलती दिख रही है? कई लोग की सोच सिर्फ उतनी होती है कि वरना यहां देखा ये बस, और क्या D की कैसे निकलेगी? अरे भैया D और T के बीच में तो प्लस लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं? मैंने क्या बताया था आपको कि भाई जहां भी दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस दिख जाए दिमाग का लट्टू तुरंत चल जाए, ठीक है ना। तो यहां भी तो वही कंसेप्ट यूज हो रहा है कि ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड व्हिच डायमेंशंस आर सेम। तो ये तो सबसे पहले निकाल लो कि डायमेंशंस ऑफ D इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ T। ओके, दोनों के बीच में प्लस लग रहा है ना, ऐड कर वही क्वांटिटी हो सकती है, इनकी डायमेंशन सेम है। कुछ लोग यहां अटक गए होंगे, जाके A और B की निकाल ली होगी आराम से, लेकिन C और D में अटक गए होंगे। तो तरीका देख लीजिए, क्योंकि D और T के बीच में प्लस लगा है, जरूरी नहीं कि पहले C की निकालो, D की पहले निकलती दिख रही है, D की निकाल लो पहले। तो D और T के बीच में प्लस लगा है ना, डायमेंशंस ऑफ D इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ T। T की डायमेंशन क्या होंगी? T, क्योंकि टाइम है T और टाइम के लिए तो क्या होता है? कैपिटल T। क्लियर है कि नहीं? अब आप D की डायमेंशन आ चुकी है, एक आंसर आ चुका है, D की डायमेंशन है T। फिर इधर देख लीजिए, डायमेंशंस ऑफ A इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V, और V वेलोसिटी, वेलोसिटी डायमेंशन तो LT माइनस 1, तो एक आंसर ये आ गया। A की डायमेंशन आ गई क्या? LT माइनस 1। देन B की बात करें, डायमेंशंस ऑफ BT इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V, तो देयरफॉर B की डायमेंशन निकालें पर्टिकुलरली, तो T एंड T तरह के डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V अपॉन T। और V की डायमेंशन अपन जानते हैं वेलोसिटी की LT माइनस 1, टाइम की T ऊपर जाएगा, T की पावर माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ B इक्वल टू हो जाएंगे LT माइनस 2। क्लियर है कि नहीं? A और B की तो जहां तक मेरा ख्याल है ज्यादातर बच्चे निकाल भी चुके होंगे, है ना। और C और D की भी निकाल सकते थे, लेकिन ये चीज जिनको दिमाग में आ गई होगी उनने तो कर लिया होगा, और जो पहले C की निकालने की सोच रहे होंगे उनको थोड़ी दिक्कत आई होगी, और करना भी नहीं। मान लो आंसर आ भी गया होगा आपका, तो भी ध्यान रखना कि C की पहले नहीं निकालना, डायमेंशन पहले किसकी निकालेंगे? D की ही निकालेंगे। एंड देन जब D की डायमेंशन आ जाएंगी तब यहां पुट करेंगे। तो D की आई चुकी है। अब आप देखिए, डायमेंशंस ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ C अपॉन D प्लस T। क्लियर है कि नहीं? हमें चाहिए अब डायमेंशन किसकी? C की। तो डायमेंशंस ऑफ C विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V इनटू डायमेंशंस ऑफ D प्लस T। कुछ बच्चों ने D की डायमेंशन न निकालते हुए पहले C की निकाली होगी, इतना किया होगा, और फिर यहां पे V की तो रख दी होंगी डायमेंशन, T की जगह T की रखी होंगी, D की क्या सोच रहे हो क्या करें, है ना। कुछ लोग आंसर निकालने से मतलब है कुछ भी करके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जब देखा जाएगा एकेडमिक्स में तो प्रॉपर तरीका यही है कि अब D की पहले निकालें और तब यहां पे रखें। तो अब जब रखेंगे तो V की जगह V की डायमेंशन, वेलोसिटी की LT माइनस 1, और इधर D की डायमेंशन ऑलरेडी आ चुकी है T, तो ये हो जाएगा T प्लस T। सॉरी, T की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल T। तो D की डायमेंशन भी कैपिटल T है, प्लस T की डायमेंशन भी कैपिटल T, T प्लस T। 2T मत कर देना, ठीक है ना। T प्लस T क्या होता है? T। तो ये हो जाएगा LT माइनस 1 इंटू T, और T माइनस 1 से T हो जाएगा कैंसिल, बचेगा केवल क्या? L। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ C हो जाएंगे L। तो फाइनली जब आंसर लिखेंगे अपन तो ऐसे लिख लेंगे चारों के एक साथ, यहां लिख रहा हूं मैं फाइनल आंसर। तो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ A कितना था? डायमेंशंस ऑफ A आया था हमारा LT माइनस 1। डायमेंशंस ऑफ B कितना था? LT माइनस 2। डायमेंशंस ऑफ C कितना था? तो C की डायमेंशन आया हमारा क्या? L।
एंड डायमेंशन ऑफ डी कितना था, तो डी की डायमेंशन आई थी हमारी क्या, टी। ये फाइनल आंसर आ गया, चारों की एक साथ लगी डायमेंशन, ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। तो उम्मीद है मजा आने लगा होगा, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा खौफ रहता है बच्चों का न्यूमेरिकल्स को लेके, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल्स से डरना नहीं है, बल्कि और मजा आता है न्यूमेरिकल्स में कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हो गया, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, और जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको मजा आने लगेगा, और फिर आप ढूंढेंगे अपनी बुक्स में कि जितने भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं आपसे बन जाने चाहिए। वैसे तो मैं यही अच्छी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन P इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, वेयर P इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। इस रिलेशन में आपको क्या दिख रहा है, P, T, A और B और X। तो P, T और X के बारे में बता दिया, P प्रेशर है और X डिस्टेंस है और T टाइम है। X और T के बारे में वैसे मैंने बताया था, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन ना भी किया जाए तो X डिस्टेंस और T टाइम ही होता है। X के लिए डायमेंशन L और T के लिए डायमेंशन T रखेंगे। प्रेशर की डायमेंशन एक क्वेश्चन में भी अपन निकाल चुके थे, ठीक है ना। और याद रखना यहाँ A और B की अलग अलग ना, बल्कि उन्होंने कह दिया A अपॉन B की डायमेंशन। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले A की निकाल लेना फिर B की निकाल लेना, और बाद में जब दोनों की आ जाए तो A अपॉन B की निकाल लेना। क्लियर है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन फिर मैं चाहूंगा कि वीडियो पॉज करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद ट्राई करें, और ट्राई करके आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो फिर हम है ना, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। पहले तो इक्वेशन जो दी है वो लिख लो आप, P इक्वल टू क्या दिया है, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। हमको डायमेंशन चाहिए किस किस की, a अपॉन b की चाहिए, मतलब अलग अलग पहले a की निकालो फिर b की निकालो, देन उसके बाद। तो ऐसा एक क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। उस क्वेश्चन की तरह यहां भी करेंगे कि भाई देखो a और t स्क्वायर के बीच में तो क्या लगा है, माइनस। सब्ट्रैक्ट केवल वही क्वांटिटी हो सकती है इनकी डायमेंशन सेम हो। तो डायमेंशंस ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ t स्क्वायर, ठीक है ना। अब इतना मैंने समझा दिया, तो सीधे मंजिली दिखती होगी ना, ठीक है ना। तो आपको a दिखना है, a के बगल में क्या दिख रहा है, t स्क्वायर, बीच में माइनस, तो समझ में आ गया कंसेप्ट। a की डायमेंशन t स्क्वायर की डायमेंशन इक्वल होगी। t क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन t, तो t स्क्वायर। तो ये आ गया पहले पार्ट का आंसर, डायमेंशंस ऑफ a निकल गई अपनी। क्या आ गई डायमेंशंस ऑफ a, t स्क्वायर। मेरा ख्याल है इतनी तो सब लोगों ने निकाल ली होंगी। और फिर आते हैं अपन b की डायमेंशन। फॉर्मूला देखो, p इक्वल टू क्या है, a माइनस टी स्क्वायर अपन b एक्स। हमें चाहिए b की डायमेंशन, b को ले जाओ p की जगह, p आ जाएगा b की जगह। पहले फॉर्मूला बनाया तो b इक्वल टू हो जाएगा a माइनस टी स्क्वायर अपॉन b की जगह p आ जाएगा p एक्स। देयरफॉर अब निकालेंगे डायमेंशंस किसकी, b की। तो डायमेंशंस ऑफ b इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ a माइनस टी स्क्वायर अपॉन p एक्स। और अब सबकी डायमेंशन पुट कर दो यहां पे। तो a की जगह a की डायमेंशन है टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर की डायमेंशन टी स्क्वायर अपॉन p क्या है, प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन याद होना चाहिए अब डायरेक्ट, ml माइनस 1 t माइनस 2 एंड x डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन l, l से l माइनस 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा देखिए, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, जीरो मत कर देना कहीं। टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर, और नीचे है m एंड t की पावर माइनस 2। क्लियर है कि नहीं। ये b की डायमेंशन आ रही हैं, और ये t की पावर माइनस 2 पर जाके प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। m 1 है, ऊपर ले जाएंगे m माइनस 1, तो m माइनस 1 t4। ये डायमेंशन आ गई b की। हाँ आंसर नहीं आया अभी, इसको भी आंसर नहीं देखना अभी। तो डायमेंशन a की आ गई, डायमेंशन b की आ गई, अलग अलग तो आ गई डायमेंशन ऑफ a एंड b। बट याद रखना यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। तो अब अपन लिखेंगे डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। तो a अपॉन b की डायमेंशन था a की डायमेंशन अपॉन b की डायमेंशन। तो a की डायमेंशन क्या थी, टी स्क्वायर, और b की डायमेंशन क्या है हमारी, m माइनस 1 t4। तो फाइनली m माइनस 1 ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा m, और t की पावर माइनस 4, t की पावर 4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 4, एंड 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2। तो m t माइनस 2, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b क्या आ जाएंगी, m t माइनस 2। देखिए स्टूडेंट्स,
आज का आखिरी क्वेश्चन ये कौन है, ये आप देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी। यहां भी डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी मतलब पहले ए की निकालेंगे फिर बी की निकालेंगे फिर अपॉन कर देंगे। इन द रिलेशन ये दिया हुआ है आपको f इक्वल्स टू a रूट x प्लस b t स्क्वायर। बता दिया यार f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तो वैसे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में, फोर्स की डायमेंशन पता ही है, x डिस्टेंस की डायमेंशन पता ही है, t टाइम की पता ही है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा इसमें, वो आपको समझ में आ गया है। केवल रूट यहाँ आ रहा है उस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा घबराहट हो, तो आपको बता दूं रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो एक बार मैं चाहता हूं कि फिर से वही काम करें, वीडियो पॉज करें, पहले अपने आप ट्राई करें, आता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आता है तो फिर हम है ना, ठीक है ना। देखिए आप, तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो है अब मैं आपके लिए सॉल्व करके बता रहा हूं, आप लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं कर पाए वो लोग भी देख लें। तो f इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर ये क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने पहले तो लिख लिया क्वेश्चन, इक्वेशन क्या थी हमारी, f इक्वल्स टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। अब इसमें आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशंस ऑफ f विल बी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ a रूट x विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर। तीनों के डायमेंशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है कि नहीं। नाउ इसके बाद अब आप एक एक करके a रूट x की डायमेंशन इक्वल टू f रखेंगे तो उसे a की निकल जाएगी, बी टी स्क्वायर की डायमेंशन इक्वल टू f रखेंगे तो b की निकल जाएगी। तो पहले अपन ने ये लिया डायमेंशंस ऑफ a रूट x इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ f, और चाहिए हमको a की डायमेंशन, तो डायमेंशंस ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ f अपॉन रूट x। क्लियर है कि नहीं। नाउ व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ f, f इज फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन तो आपको बिल्कुल नाम की तरह याद होनी चाहिए, mlt माइनस 2, और x तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की l होती है, और रूट में है तो रूट का मतलब मैंने बताया था पावर 1/2, तो l की पावर क्या हो जाएगी 1/2। फाइनली आपका जो आएगा आंसर a की डायमेंशंस का वो आएगा m, l की पावर ऊपर 1 है नीचे 1/2, नीचे उससे ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस 1/2 विल बी 1/2, m l की पावर 1/2 एंड t की पावर -2। ये डायमेंशंस आ गई किसकी, a की। देन b के डायमेंशंस के लिए अपन बी टी स्क्वायर के डायमेंशन भी किसके इक्वल रखेंगे, f के। याद रखना बी टी स्क्वायर की डायमेंशंस होंगी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ f के, ठीक है ना। गलती से ये मत लिख देना बी टी स्क्वायर इक्वल टू f, बी टी स्क्वायर f के इक्वल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बी टी स्क्वायर की डायमेंशन इक्वल है किसके, डायमेंशंस ऑफ f के, और डायमेंशंस ऑफ पूरा वर्ड्स में लिखने के बजाय आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, काम हो गया। क्लियर है कि नहीं। नाउ देयरफॉर यहां से हम निकालेंगे डायमेंशंस b की, तो डायमेंशंस ऑफ b इक्वल टू क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ f अपॉन t स्क्वायर। नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ f, f इज फोर्स, फोर्स की डायमेंशन है mlt माइनस 2 एंड अपॉन t स्क्वायर, तो t स्क्वायर की डायमेंशन t स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। सॉल्व किया तो ml और t की पावर 2 पर जाके -2 हो जाएगा, -2 विल बी -4, mlt -4। तो इस तरह से हमें डायमेंशंस ऑफ a मिल गई, डायमेंशंस ऑफ b मिल गई, और हमें चाहिए क्या थी, हमें चाहिए थी डायमेंशंस a अपॉन b की। तो डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b क्या होंगी, तो इसके लिए a की डायमेंशंस यानी m l टू द पावर 1/2 t टू द पावर -2 में b की डायमेंशन यानी कि m l t की पावर -4 का डिवाइड कर देंगे हम, m से m कैंसिल हो जाएगा, l की पावर ऊपर 1/2 नीचे 1 है, तो ऊपर जाके 1 -1 हो जाएगा, 1/2 -1 विल बी -1/2, तो l की पावर -1/2 एंड t की पावर -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, 4 - 2 विल बी 2, l टू द पावर -1/2 t की पावर 2, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, देख लीजिए एक बार। तो बच्चों आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उसके एप्लीकेशन किया कुछ न्यूमेरिकल्स में। आज कुछ न्यूमेरिकल्स करे हमने बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उम्मीद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लियर हो गया होगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल जो हमने कराए वो समझ में आ गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपने खुद भी ट्राई किए होंगे, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा आपका। और मैंने जो आपके लिए बोला था कि फॉर्मूले में डायमेंशन फॉर्मूले ज्यादा याद रखना, आज थोड़ा सा तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन फॉर्मूले डायरेक्ट याद होंगे तो कितना फायदा होगा। जब हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस पता चलती है ना, तब अपन ज्यादा ध्यान देते हैं उस पर। तो आज मैं चाहूंगा कि जिनको भी अभी तक डायमेंशन ढंग से याद नहीं हुई हैं, कुछ तो ऐसे होंगे डायमेंशन छोड़ो फिजिकल फॉर्मूले भी याद नहीं है, फिजिकल फॉर्मूले छोड़ो एसेंशियल वे वाली भी याद नहीं है, तो भैया ढीलेपन से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कोशिश ये करो कि आज ही एटलीस्ट एसेंशियल वाली डायमेंशंस और फिजिकल फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा याद करो। और आप कहोगे इतनी सारी कैसे याद होंगी, याद ऐसे नहीं होती कि आप रट्टा लगा के ऐसे बैठ गए।
जितना आप उसका यूज करेंगे, ठीक है ना, कैसे कि भाई बार बार आप बना बना के देख रहे हैं, प्रेशर की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन, अपने हाथ से बना बना के देखिए, इन एसेंशियल डायमेंशंस की हेल्प से और फिजिकल फार्मूले की हेल्प से जब आप डायमेंशन बार बार बनाएंगे और फिर न्यूमेरिकल में बार बार रखेंगे, जैसे आज प्रेशर की डायमेंशन 2 बार यूज हो गई, ml-1 T-2, अब ऐसे 2-4 बार कोई डायमेंशन यूज हो गई तो वैसे याद हो जाती है अपने को, ठीक है ना। तो इस तरह से जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उससे भी हेल्प मिलेगी डायमेंशन याद करने में, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप डायमेंशन याद करके फिर आए न्यूमेरिकल्स पे, ताकि डायमेंशन याद होंगी तो न्यूमेरिकल्स फटाफट होंगे। क्लियर है कि नहीं? और अगले वीडियो में अपन कुछ और पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ और कंसेप्ट्स बताएंगे आपको। तब तक मैं चाहूंगा कि डायमेंशंस आप जरूर याद कर लें अच्छी तरीके से, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, पहली फुर्सत में काम कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज लाइक करें, ठीक है ना, और शेयर करें।